डाइट और एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। जो पेशेंट माइल्ड वेरिकोसील के हैं अभी इस वक्त, जो सफ़रिंग कर रहे हैं माइल्ड वेरिकोसील या फर्स्ट ग्रेड की, ये उनके लिए वीडियो बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि वो पेशेंट अपने आप ही क्योर कर पाएंगे घर बैठ के अपने वेरिकोसील को। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ वेरिकोसील को कौन एनहेंस करता है, वेरिकोसील किस तरीके से बढ़ जाती है, वो आप पहले एक बारी गो थ्रू कर सकते हो उन वीडियोस को भी। बट मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि वेरिकोसील में रिफ्लक्सेस आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं और रिफ्लक्सेस ही आपके डायमीटर को इंक्रीज़ करते हैं। तो सिंपली हमने रिफ्लक्सेस को दबाना है, रिफ्लक्सेस नहीं क्रिएट करने, उसके लिए कुछ एक्टिविटी हमें छोड़नी पड़ती है। सबसे पहली एक्टिविटी होती है हमारी ज़्यादा टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में ही पेन को ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो बड़े लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। जितना लंबा टाइम तक वो खड़े रहते हैं उसके बाद उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आर्मी पर्सन हो, चाहे वो पुलिस पर्सन हो, चाहे वो शेफ़ हो, चाहे वो गार्ड की जॉब कर रहे हों, कुछ भी ऐसी जगह जहाँ पर उनका स्टैंडिंग पोजीशन ज़्यादा होता है और वेरिकोसील के साथ वो पेन बढ़ना चालू हो जाता है। तो सिंपली अगर आप ऐसी जॉब प्रोफाइल पे हो जहाँ पर आपको खड़े रहने का काम रहता है, तो आप उसके लिए कुछ मेथड्स काउंटर करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपके रिफ्लक्सेस दबे रहे, खड़े ना होएं, आपको बार बार दिक्कत ना दे। तो उसको मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। दूसरा एक होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स स्कूटी या बाइक चला रहे होते हैं। स्कूटी को तो फिर भी हम डाइजेस्ट कर लेते हैं एज ए डॉक्टर्स, बट बाइक को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम वेरिकोसील होता है, बाइक के साथ सबसे कॉम्प्लेक्सिटी यही आती है कि आप लंबी बाइक राइडिंग पे जा रहे हो और उसकी वजह से पेन आपको दोबारा मिलेगा। इसी के साथ जो रिफ्लक्सेस हैं वो भी निकल के बाहर आएंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसा कार्यक्रम अपनी लाइफ में कर रहे हो जिसका सॉल्यूशन आप खुद ले सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। जैसे बाइक को रिप्लेस कर दो स्कूटी से, ठीक है। और अगर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज रामबाण है, आप घर बैठ के ही अपने रिफ्लक्सेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने करना क्या है। सबसे पहला है आपका पोस्चर जो है वो पैरों को ऊपर करो, वॉल का सपोर्ट लो और नीचे की तरफ कुछ पिलो हो तो पिलो रख लो। अगर आपको पिलो नहीं भी मिलता तब भी आपने इसी पोजीशन पे थोड़ी टाइम अपने आप को होल्ड रखना है। होल्ड 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, मैटर नहीं करता। बट जब आप ऐसा अपना बॉडी का पोजीशन बना लेते हो, उससे ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हमारे पैल्विक एरिया की तरफ दौड़ेगा, जिससे रिफ्लक्सेस बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए जब अगर आप ऐसे वेरिकोसील की प्रॉब्लम में हो तो ये इवेंट्स या ये एक्सरसाइज आप बार बार कर सको। दिन में अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्टैंडिंग जॉब है, तो लंच टाइम में या किसी ऐसे टाइम पे जब आप फ्री होते हो, तो उस टाइम पे ये थोड़ी सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो, जिससे रिफ्लक्सेस क्रिएट ना हो, जिससे आपको दर्द और आपकी ये वाली दिक्कतें ना हो। साइड बाय साइड आपके ब्लड का फ्लो बेटर बना रहे और आपका डायमीटर इंक्रीज की तरफ ना बढ़े, क्योंकि जब भी रिफ्लक्सेस बनेंगे, जब भी रिवर्सल फ्लो बनेगा, तब वो साइज बढ़ाएगा, तब वो अपना डायमीटर बढ़ाएगा। वो डायमीटर जो बढ़ाएगा वो वेरिकोसील में दिक्कत देगा। अब बात करते हैं डाइट। जो ऐसी डाइट जिसमें बहुत आसानी से हम अपने वेरिकोसील को थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एक रूट कॉज होता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट का जो वेरिकोसील में फंसे हुए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए हमने हाई फाइबर इनटेक करना चालू कर देना है। हाई फाइबर इनटेक जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह खाओ, आप सब्जियां वगैरह खाओ, आप रोटी वगैरह खाओ, मैदा मत खाओ। मैदा बिल्कुल नहीं खाना। जूस बाहर के कुछ नहीं पीने, क्योंकि जूस जब पीते हो तो वो वात डिसऑर्डर को बढ़ा देता है, और वात डिसऑर्डर जब बढ़ता है तो आपको दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वात को सॉर्टेड करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि जूस वगैरह ना खाओ, ठंडा पानी वगैरह ना पियो, गर्म पानी पियो, थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पी लो, थोड़ा सा कोसा करके पी लो चलेगा, बट ठंडा पानी मत पियो। इसके साथ हल्दी दूध पीना स्टार्ट कर दो। दूध आपकी कॉन्स्टिपेशन हटाएगा और हल्दी उस इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करेगा। दूध हल्दी रात के टाइम पियो। कुछ ये 4-5 एक्टिविटी अगर आप डेली बेसिस पे कर देते हो तो आपको वेरिकोसील से धीरे धीरे करके आराम मिल जाएगा। इसी के साथ
अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जैसे कि नॉन वेज वगैरह खा रहे हो तो नॉन वेज को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है और फिर वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा और वो फिर वेरिकोसील कॉज करेगा। तो सिंपली नॉन वेज को अवॉइड करना है और मिर्च मसालों से दूरी बना कर रखनी है। क्या कर बना कर रखनी है? मिर्च मसालों से दूरी। अगर आपने दूरी बना कर रखी हुई है ना तो आपको ये दर्द बार बार होगा ही नहीं। जो वेरिकोसील के पेशेंट्स बार बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्टीज का पेन जा रहा है टूवर्ड्स नाभि की तरफ जा रहा है या पैरों की तरफ जा रहा है, ऐसे पेन नहीं मिलेंगे आपको, रेयर मिलेगा। ये हो सकता है कि उसका पेन जो है वो आपके हफ्ते में एक बार ही हो गया, ऐसा पेन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर 4 दिन में आपको पेन हो रहा है वेरिकोसील का। तो ये चीज़ आपने थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रखनी है। ये कुछ एक्टिविटी आपकी वेरिकोसील को आराम से ठीक रख कर पाएगी अगर आप माइल्ड और फर्स्ट ग्रेड में हो। तो ये डाइट आपने फॉलो करनी है। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, अगर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में है फिर भी वेरिकोसील में हो तब भी ये एक्सरसाइज बार बार करते रहो अगर आप फ्री हो। अगर आपसे एक स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तब भी एक्सरसाइज बार बार करते रहो जिससे वेरिकोसील आपका नॉर्मल बना रहे। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा या आपके लिए उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई दोस्त वेरिकोसील की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि क्या पता वो माइल्ड ग्रेड पे हो तो वो क्योर ही हो जाए। इसी के साथ आपको कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ भी समझना चाहते हो, कोई क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में, तो नीचे दिया हुआ नंबर मैंने दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हो, हमसे राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।